वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली रशियन मीडिया के हवाले से ये न्यूज निकल के आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन के रशियन एयरक्राफ्ट Su-57 के 2-सीटर वेरिएंट को सीरियसली कंसीडर कर रहा है। और इस कंसिडरेशन के पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो पाकिस्तान द्वारा चाइना से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट J-35A को खरीदा जाना है। अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने इस साउथ एशियन रीजन में अपना दबदबा बना के रखा है, लेकिन जिस तरीके से अब पाकिस्तानी एयरफोर्स J-35A को खरीदने जा रही है उसकी वजह से ये दबदबा इंडिया के हाथ से निकलकर पाकिस्तान के पास चला जा सकता है। और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर रशिया के Su-57 फाइटर जेट की तरफ देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंडिया के खुद के प्रयासों से बनने वाला 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट एमका 2035 से पहले प्रोडक्शन में नहीं जा पाएगा। और इसी टाइम गैप को खत्म करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने टेम्परेरी ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि रशिया का Su-57 ही इकलौता 5th जनरेशन का ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स एक्वायर कर सकती है। और इसके पीछे का रीजन बताते हुए रशियन डिफेंस मीडिया ने बोला है कि रशियन Su-57 अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से कई मामलों में आगे है। और ऐसे कुछ पॉइंट जिनको लेके इंडियन एयरफोर्स को पहले कुछ प्रॉब्लम थी उनमें से ज्यादातर को सॉल्व कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि इंडियन एयरफोर्स Su-57 जेट को ट्विन सीट वेरिएंट में चाह रही है, वो ऑप्शन भी देखा जा रहा है। ट्विन सीट ऑप्शन के तहत जहां पहली सीट एयरक्राफ्ट पायलट की होती है तो सेकंड सीट ट्रेनर या फिर वेपन इंस्ट्रक्टर की होने के कारण ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्प्लेक्स मिशन में सहायता होती है। रशियन मीडिया के अनुसार इंडिया ने अभी हाल में ही रशिया के S-400 सिस्टम को भी खरीदा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57 फाइटर जेट मिलके इंडिया के वेस्ट बॉर्डर और ईस्ट बॉर्डर से आने वाले किसी भी एरियल खतरे को मिनटों में खत्म कर सकते हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने इस स्टेटमेंट को लेके अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और शायद रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जो कि जनवरी 2025 में इंडिया आ रहे हैं उसके बाद Su-57 जेट के डील को लेके कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के आ सकती है। और अगर प्रेसिडेंट पुतिन Su-57 जेट को MRFA टेंडर में उतार देते हैं तो Su-57 का पल्ला MRFA के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे दूसरे सभी कंटेंडर से भारी हो जाएगा, जो कि इंडिया और रशिया दोनों देशों के लिए प्रॉफिटेबल डील हो सकती है। जहां इंडियन एयरफोर्स को कम प्राइस पे एक 5th जनरेशन लेवल का एयरक्राफ्ट मिल जाएगा, तो वहीं इकोनॉमिक के मामले पे अभी रशिया को जिन दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो इंडिया से मिलने वाले फंड से थोड़ी दूर जरूर हो सकती है। खैर, अगले साल प्रेसिडेंट पुतिन के आने पे जरूर कोई पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल सकती है। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल जंग में जहां दोनों कंट्री ने अपने अपने न्यूक को डिप्लॉय कर लिया था और केवल एक रॉन्ग मूव से शायद न्यूक्लियर वेपन चल भी सकता था। खैर, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के हस्तक्षेप के कारण ये जंग किसी खतरनाक स्थिति पे जाने से बच गया। लेकिन इस जंग से इंडियन आर्मी को कई ऐसी चीजें समझ में आ गई थी जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस के फेवर में नहीं थी। और इन्हीं में से एक ऐसा BMD सिस्टम की जरूरत समझ में आ रही थी जो कि पाकिस्तान द्वारा कभी न्यूक मिसाइल का यूज किए जाने पे उसको इंडियन बॉर्डर पर आने से पहले ही हवा में खत्म किया जा सके। और तब इंडिया ने सबसे पहले इजराइल से उसके एरो एयर डिफेंस सिस्टम की मांग करी, लेकिन अमेरिका द्वारा इजराइल पे दबाव डलवा के इस डील को कैंसिल करवा लिया गया। और इसके बाद ही DRDO ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को खुद के दम पे डेवलप करने का मन बनाया और इंडियन गवर्नमेंट ने भी फंड देके इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को शुरू करने की हरी झंडी दे दी। शुरुआत में DRDO ने इसके पहले फेज पे काम करना शुरू किया, जो कि प्राइमरी दिल्ली NCR एरिया को किसी भी आने वाले एरियल थ्रेट से सुरक्षित रखना था। पहले फेज में 2 तरह की मिसाइल सिस्टम पे काम शुरू किया गया और कई टेस्ट कंडक्ट हो जाने के बाद करीब 20 साल की मेहनत के बाद अब पहला फेज डिप्लॉय होने की स्थिति में आ चुका है। अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो जहां पहले फेज में 2 तरह के सब सिस्टम तैयार किए जा चुके हैं, जिसमें पहला लेयर पैड कहलाता है जिसको पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इस लेयर के जरिए अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ही न्यूक मिसाइल को नष्ट किया जा सकेगा। ये मिसाइल सिस्टम पैड लेयर के जरिए करीब 80 किलोमीटर
अल्टीट्यूड तक जाके एरियल थ्रेट को खत्म कर पाएगी। इसके दूसरे लेयर को आर्ट सिस्टम कहते हैं, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर करीब 15 से 25 किलोमीटर तक आने वाले किसी भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, फाइटर जेट को हवा में ही नष्ट कर सकती है। जबकि फेज 2 के तहत बनने वाली BMD सिस्टम किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को 6000 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। हालांकि फेज 2 BMD सिस्टम अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है और एक बार ये दोनों सिस्टम तैयार हो जाने पे ये पूरे इंडियन बॉर्डर को एक अभेद किले में बदल देंगे। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।